नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, पेंशन एक्सग्रेसिया, पेंशनर की एक्सग्रेसिया के संबंध में बहुत ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। उसमें एक हमारे साथी RS शर्मा जी ने लिखा है, सब बंधुओं को विनम्र निवेदन, एक्सग्रेसिया मुद्दे पर मेरी पहली और आखिरी टिप्पणी। आई हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट कमेंट्स पुट बाय रिटायरीज फ्रेंड्स ऑन दिस वॉल. I came to one conclusion that once again, very tactfully and cleverly, IBA and its notorious gang is successful in trying to befool the pensioner in a 12th bipartite as was doing in previous. These crooks knew it well that if a single penny is shown the retirees, they will catch it with the great pleasure, that too without any hitch, as they feel they have no other alternative. Let some official circular come from IBA. If that will be suitable to accept, will be accepted by me. Otherwise, I will refuse in writing and paste that refusal letter in social media. बहुत हो चुका इनका हमें मूर्ख बनाने का धंधा, बहुत खेल लिया हमारे हितों के साथ। मैं घुट घुट करके मरने वालों में नहीं हूं और न ही समर्पण करने वालों में। संघर्ष करके जीत गया तो ठीक, वरना हार जाने में जीत समझूंगा, क्योंकि मैं दुष्ट मनोवृत्ति वालों से कम लड़ा तो सही, मैंने अन्याय के आगे समर्पण नहीं किया। 4 फरवरी 24 का हमारा नारा था, से नो एक्स ग्रेसिया, ओनली पेंशन अपडेशन ऑन RBI पैटर्न। मैं इस पर कायम था और रहूंगा। बस मेरी तरफ से इतना ही, मुझे भीख नहीं, अपना हक चाहिए, वरना अकेले आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा जब तक सुनवाई नहीं होगी। हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे अपनी सोच पर स्वाभिमान और अभिमान है। मेरे स्वाभिमान न्यायपूर्वक दिए गए सम्मान का स्वागत करता है, पर फेंके गए चंद टुकड़े पर उसे झुका नहीं सकता। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल छमाही मिलने वाला DA बंद कर दिया जाए कि आपको एक्सग्रेसिया इसलिए दिया जा रहा है। वेंकट बड़ा ही नीच लीडर है। रिटायरीज का दुश्मन, उसकी नीतियों में कोई गुप्त एजेंडा छुपा रहता है। मेरा तो मानना है कि ऐसे अस्पष्ट और पहले वाले ऑफर को अस्वीकार करके अपने हाथ कटवाने से बेहतर है मत लो। धन्यवाद। और इसी तरह के एक AIBRF ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि द above position will change the whole complexion of the ex gratia amount, which will be low and much below our expectation. हालांकि ये सच है कि जैसा कि हमारे रिटायरी साथी सोच रहे थे और जिस तरह से आश्वासन श्री वेंकटाचलम अपने स्पीचों में दे रहे थे, उससे लगता था कि एक सम्मानजनक एक्सग्रेसिया मिलने की उम्मीद है। लेकिन कोर्ट के डर से कहिए या कोर्ट में अपनी बातें रखने के लिए IBA ने अपने तरफ से एक पासा फेंका और यूनियन उस मकड़जाल में फंस गई। और यह भी सच है कि आप यूनियन की मकड़जाल कह सकते हैं, या यूनियन इस स्टेटस में नहीं है कि कोई प्रतिरोध कर सके, क्योंकि ये सारे नेता केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। सबकी सोचने लगें तो फिर इनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए इनका ये आप इस हैसियत नहीं है जो बार्गेनिंग कर सकें। और अल्टीमेटली सफरर वो रिटायरीज जो जल्द से जल्द दुनिया छोड़ने के लिए लगे हुए हैं। मेरा भी विचार यही कहता है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वेट एंड वॉच। भगवान करें कि सब अच्छा ही हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हो सकता है कोर्ट से कोई निर्णय ऐसा हो जिसे हमें एक अच्छा मौका मिल सके ताकि हम सरवाइव कर सकें। थैंक यू। नमस्ते।